सिरमौर से सामने आया ऐसा चौंकाने वाला मामला जिसने हिलाकर रख दिया हिमाचल। 3 पीढ़ियों के लोग कर रहे थे ऐसा कांड कि जानेंगे तो आप भी रह जाएंगे हैरान। घर से मिली एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर पुलिस के भी खड़े हो गए रोंगटे। घर से 2 नंबर का धंधा कर रहा था पूरा परिवार। दादा, पोता और बेटा सब मिले हुए थे। घुन की तरह हिमाचल को खोखला कर रहे थे। अब तक तो सबको लग रहा था कि बाहर के लोग गंद फैला रहे हैं, लेकिन यहाँ तो घर के भेदी ही लंका ढा रहे थे। ना जाने इन लोगों ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। धीमा जहर देकर ना जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। और इस बार जब पुलिस ने घर में जाकर देखा तो पुलिस भी हैरान रह गई। 3 पीढ़ियों के लोग वो सब कर रहे थे जो करने के लिए शायद एक बाप अपने बेटे से कभी नहीं कहेगा। घर में लगभग हर तरह का नशा था। चरस, अफीम, हेरोइन, चिट्टा, स्पास मैक्स, ट्रामाडोल कैप्सूल और भी ना जाने क्या क्या ऐसे नशे जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। हैरान करने वाली बात है कि ये चौंकाने वाला मामला देवभूमि हिमाचल के नाहन से सामने आया है। दुनिया में शायद कोई भी ऐसा बाप नहीं होगा जो अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाकर पैसा कमाने को कहेगा, लेकिन यहाँ बेटा, बेटे का बाप और बाप का भी बाप मिलकर इस काम में लगे हुए थे। यहाँ नाहन के वाल्मीकि नगर में एक ही छत के नीचे एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां करीब हर तरह के नशे का कारोबार कर रही थी। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर मामले का खुलासा करते हुए बाप, बेटे और पोते को एक साथ न केवल अलग अलग तरह के नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है, बल्कि आरोपियों के कब्जे से मोटा कैश भी बरामद किया है। इतना मोटा कि एक गरीब आदमी को इतना पैसा मिल जाए तो वो आराम से अपना जीवन बिता ले। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह सारा कैश नशे के काले कारोबार से कमाया हुआ है। अब पुलिस मामले में न केवल बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक को खंगालने का काम करेगी, बल्कि आरोपियों की संपत्ति की भी जांच में जुट गई है। वहीं आरोपियों के बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मामले में कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले का खुलासा कुछ इस तरह से हुआ कि जिला पुलिस की डिटेक्शन सेल की टीम को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि नाहन शहर के वाल्मीकि नगर में गैस गोदाम के पास 71 साल का प्रेमचंद अपने रिहायशी मकान में अपने बेटे सागर और पोते संग्राम के साथ नशे का कारोबार करता है। इस पर पुलिस ने मकान में दबिश दी तो तलाशी के दौरान अंदर से जो मिला वो देखकर पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस कमरे में गई तो मौके पर प्रेमचंद अपने बेटे और पोते के साथ मौजूद था। तलाशी के दौरान मकान से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 336 स्पास मैक्स ट्रामाडोल कैप्सूल, 159 ग्राम से ज्यादा चरस, 38 ग्राम से ज्यादा अफीम, 23 ग्राम से ज्यादा हेरोइन चिट्टा और 24,40,000 रुपए का कैश बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ महीने पहले भी वाल्मीकि नगर में एक ही घर पर दबिश देकर आरोपी सम्राट को चिट्टे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में हैरान कर देने वाला पहलू उस वक्त सामने आया था जब पुलिस ने आरोपी सम्राट के घर से दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार की एक बड़ी तस्वीर बरामद हुई थी। आरोपी से अपना आइकॉन मानता था और तस्वीर की पूजा भी किया करता था। अब उसी वाल्मीकि नगर क्षेत्र में पुलिस ने दूसरी बड़ी सफलता हासिल की है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आरोपी यह नशा कहां से लाते थे और किसे बेचते थे, पुलिस अभी इसकी जांच करेगी। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कहां कहां केस दर्ज किए गए हैं, इसको लेकर सभी थानों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। सिरमौर पुलिस को एक काफी बड़ी सफलता हासिल हुई। कल रात को हमारी एएसटीयू और डिटेक्शन सेल की टीम गश्त पर थी। इन्हें रात को सूचना मिली गैस गोदाम के आसपास कि एक प्रेमचंद पुत्र श्री बच्चन राम जो अपने रिहायशी मकान में अपने बेटे सागर और पोते संग्राम के साथ जो है चिट्टे का कारोबार करता है। और अगर वहां पर इसी समय दबिश दी जाए तो काफी मात्रा में जो है नशे की सामग्री प्राप्त हो सकती है। इसी सूचना पर हमारी टीम ने रात को इसके घर की तलाशी ली। वहां पर प्रेमचंद, उसका बेटा सागर और उसका पोता, प्रेमचंद का पोता संग्राम, वो वहां पर उपस्थित मिले और एज पर प्रोसीजर वहां पर सर्च की गई। और सर्च के दौरान जो है वहां पर हमें भारी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल 336, चरस 159.8 ग्राम,
अफीम 38.1 ग्राम, हीरोइन जिसको चिट्टा बोलते हैं 23.34 ग्राम और भारी मात्रा में जो है इंडियन करेंसी जो कि 24,40,000 रुपये जो बरामद की, उन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और फर्दर इसमें कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। तीनों आरोपियों को, जैसा कि मैंने कहा, प्रेमचंद, सागर और संग्राम, इन तीनों को अरेस्ट कर दिया गया है। एज पर लॉ कार्रवाई की जा रही है। इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनका पुलिस रिमांड लिया जाके आगे की कार्रवाई अमल में ली जाएगी। तो ये सिरमौर पुलिस की एक काफी बड़ी सफलता है। इससे जितना इसके पास कैश मिला, इससे जाहिर हो रहा है कि ये इस नशे के व्यापार में काफी हद तक इन्वॉल्व है। ये सारी जो इनकम है इसकी नशे की है, तो इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी जहां से ये लेके आया है या कहाँ किसको बेचता है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करेंगे और इसमें आगे फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें भी इसके पास कैप्सूल, चरस, अफीम, हीरोइन सभी नशे के पदार्थ इसके पास से मिले हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है और साथ में इतना कैश मिला है कि ये इसी नशे से जो इसने इनकम करी है और इस तरह के नशों में इन्वॉल्व है। इसने इसको अपना कारोबार बना लिया था। थैंक यू।